Good morning students, class 11th, subject sociology. Dear students, we had already read lesson 2, topic means and agencies of social control. I told you earlier that customs about the social control, कि social control क्या होता है and in social control what role is played by customs. Today we are going to study about law. What's the meaning of law? Law क्या होता है? Rules are prescribed for people. लॉ क्या होते हैं? वो रूल्स होते हैं जो लोगों के लिए प्रेस्क्राइब किए जाते हैं एंड पीपल हैव टू फॉलो इन सोसाइटी. इन आवर सोसाइटी देयर इज़ लेजिस्लेचर. हमारे यहाँ लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है एंड वी हैव टू फॉलो द रूल्स गिवन बाय द लॉ. जो भी लॉ में कानून दिए गए हैं हमें उनका पालन करना पड़ता है. अगर हम उनका पालन नहीं करते, इफ़ वी डिड नॉट ओबे दैट रूल्स देन वी आर पनिश्ड. हमें पनिश किया जाता है. नाउ देयर आर 3 वर्क्स ऑफ लॉ. फर्स्ट है रूल्स आर प्रेस्क्राइब फॉर पीपल. इन लॉ रूल्स आर प्रेस्क्राइब फॉर द पीपल. लोगों के लिए रूल प्रेस्क्राइब किए जाते हैं एंड वी हैव टू फॉलो दैट रूल. इफ़ वी डिड नॉट फॉलो देन लॉ क्या करता है? या तो फोर्सिबली हमसे वो क्या करवाता है? ओबे करवाता है. अदरवाइज हमें पनिशमेंट दी जाती है. सेकेंड इज लॉ इज डेफिनेट, क्लियर एंड प्रिसाइज. थर्ड इज दे आर इक्वल टू ऑल एंड फोर्थ इज इट गिव्स पनिशमेंट. अब सेकेंड पॉइंट देखिए, लॉ इज डेफिनेट. लॉ है जो वो डेफिनेट होता है. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डेफिनेट? यानी कि जो लॉ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी गई हैं वही इसके अंदर दी गई होती हैं एंड वी हैव टू फॉलो दैट. ये बिल्कुल क्लियर होता है, यानी कि जो एक कानून एक पुअर पर्सन के लिए है दैट इज़ फॉर द रिच पीपल एंड रिच और पुअर एवरीवन हैव टू फॉलो दैट रूल्स. प्रिसाइज होते हैं यानी कि ये रिटन फॉर्म में होते हैं. इन इंडिया एवरी रूल इज़ इन रिटन फॉर्म and only an advocate, judiciary member can read because they are complex something. Third point is they are equal to all. In eyes of law, we can't say that there is a differentiate between rich and poor. Law is equal for everyone. आपने जो कोई भी गलत काम किया है उसके लिए जो एक रिच पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी वही एक पुअर को दी जाती है. सो वी कैन से दैट ऑल पीपल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ. फोर्थ पॉइंट इज पनिशमेंट. पनिशमेंट व्हेन वी डू एनी क्राइम और रॉन्ग वर्क देन पनिशमेंट इज गिवन टू द पीपल. तो लोगों को पनिशमेंट दी जाती है एंड अगर क्या होता है कई बार अगर उनकी कोई फॉल्ट उनका नहीं होता तो उनको फ्री भी कर दिया जाता है. इन दिस वे वी कैन से दैट लॉ है जो रूल्स आर प्रेस्क्राइब फॉर पीपल. लॉ इज डेफिनेट, क्लियर एंड प्रिसाइज. दे आर इक्वल टू ऑल एंड वी कैन गेट पनिशमेंट इफ वी डू एंटी सोशल वर्क. नाउ फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज. फर्स्टली व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सोशल चेंज? Social change means our society is ever changing. After some years, many rule, regulation, customs changes day after day. It is the impression of Western culture also. वेस्टर्न कल्चर की इम्प्रेशन की वजह से हमारे यहाँ क्या होते रहते हैं? रूल्स में बदलाव होते रहते हैं, समाज बदलता रहता है. वी ऑब्जर्व दैट एट द टाइम ऑफ आवर ग्रैंड मदर, at the time of our mother their culture was different. डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते थे हमारी ग्रैंड मदर के टाइम पर. हम डिफरेंट टाइप्स के रूल रेगुलेशन थे. बट नाउ रूल रेगुलेशन आर वेरी फ्लेक्सिबल. टाइम टू टाइम दे चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम. तो इस तरह से जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से सोशल चेंज होता है. देखिए, फर्स्ट है नेचुरल होते हैं, नेचर की वजह से. सेकंड है मैन मेड. देखिए, कुछ सोशल चेंज होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा किए जाते हैं. कुछ होते हैं जो नेचर के द्वारा नेचुरली हमारे नेचर में आ जाते हैं.
अब देखिए, अगर कभी बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो ये नेचुरल चेंजेस हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, नेचुरली हमारी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, हो सकता है पॉवर्टी आ जाए, हो सकता है ज़्यादा लोगों की डेथ होने की वजह से कोई महामारी फैल जाए, कोई बीमारी फैल जाए। तो इस तरह से वो जगह जोग्राफिकल फैक्टर भी हम कह सकते हैं कि लोग वहाँ से जा सकते हैं छोड़कर। सेकंड है मैन मेड, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग इज़ वेरी प्रोग्रेसिव, डे बाय डे ही इज़ डूइंग प्रोग्रेस। तो उसकी वजह से क्या करते हैं, बहुत सारी हमारी सोसाइटी में बदलाव आते जा रहे हैं। यही जो बदलाव हैं ये क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी को प्रोग्रेस की तरफ ले जाते हैं। जब इंसान के पास पैसा आता है तो अपने कंफर्ट की सभी चीज़ें खरीद लेता है। जैसे हमारी पुरानी सोसाइटी थी, टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, फ्रिज, एसी, ऐसे ऐसे कंफर्ट्स, लग्जरीज पहले नहीं थे। लेकिन अब जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग प्रोग्रेस करता जा रहा है वैसे वैसे ऐसी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनके 2 पॉइंट्स हैं, इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। और मैन मेड की वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारा कल्चर में चेंज आता जा रहा है। अब देखिए, इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस भी, हमारे जो चीज़ें पहले नहीं होती थी नेचुरली अब हमें वो चीज़ें जन्म के टाइम में मिल जाती हैं, तो हमारी लाइफ है जो वो बड़ी इजी होती जा रही हैं। मैन मेड में इकॉनमी, हम नेचुरल सी बात है कि अब हमारा जो मनी है उसकी कीमत बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिकली भी हम रिच होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी डे बाय डे डूइंग प्रोग्रेस। पहले जो काम हाथों से किए जाते थे आजकल वो सभी काम मशीनों के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहे हैं। हाउस होल्ड वर्क्स हैं, फार्मिंग वर्क्स हैं, फैक्ट्रीज़ में हैं, बड़ी 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 मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हैं, एवरीवेयर technology play an important role now in our society, and we can say that we are becoming slave of technology. टेक्नोलॉजी के हम स्लेव बनते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से अब कोई भी हाथ से काम करना नहीं चाहता। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कल्चरल चेंजेस भी आए हैं हमारे, ये मैन मेड हैं, ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही आए हैं। एज वी डू प्रोग्रेस, एज वी गेट मनी, जैसे जैसे पैसा आता है, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं वैसे वैसे कल्चरल चेंज आते रहते हैं। वी आर अफेक्टेड बाय वेस्टर्न सोसाइटी, वी बिहेव लाइक देम, वी वियर क्लोथ्स लाइक देम, वी यूज़ टेक्नोलॉजी लाइक देम। तो इस तरह से इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी को प्रभावित करती हैं, हमारे अंदर सोशल चेंज लाती है। इन दिस वे वी कैन से दैट देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज. First is natural and second is man-made. Natural has 2 points, ecological and biological. Man-made also have 3 points, economic changes, technology changes, cultural changes. In this way beta you have to read this topic. After this you have to write the main points on your fair notebook. Thank you. Have a nice day.